हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सछुपाए। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने लगते हैं। मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये? मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार वो लक्ष्मी का अवतार है, तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सद्गति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करें भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई। दोषी तो मैं हूं जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं?
सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता, तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए, ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करें भैया, मुझे क्षमा करें। मुनिवर,
राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे संग जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम, लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूं। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। पुरुष सिंह दो वीर, हरख चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। दीनु फरमान राम तब मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये परम पावनी सर्व पापनाशिनी गंगा है, इन्हें प्रणाम करो। वत्स राम,
पवित्र गंगा नदी का पुष्पों से पूजन करो। वत्स लक्ष्मण, तुम भी पुष्प लो, तुम भी पूजन करो। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की देन? हाँ, बैठो। राम, तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूं। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहां उसने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर के पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन था। महाराज सगर, उनके बाद महाराज अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम न कर सके। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वो गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं।
शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। राम, लक्ष्मण, इस आम्र वाटिका का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र है, नगर के कोलाहल से अलग। क्यों ना हम अपना डेरा यहीं डालें? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। महामुनि के श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूं। कल्याणमस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज बैरागी मन में अनुराग की तरंगें क्यों उठने लगी हैं? मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है मुनिनाथ कि जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई।
जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण, चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सछुपाए, चापत चरण लखनु उरलाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़ी धरी उरपद जल जाता, पौड़े धरी उरपद जल जाता। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, बता किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है? जल्दी बता। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर उसे दंड ही देना चाहिए। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। हम उस शिव द्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है कि तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर
आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्यवीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों को संहार कर दिया। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों की पूर्ण कथा। बस बहुत हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। ये मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका यह क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तैयार हूं। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? भगवान, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं। आपसे हारने में भी मेरी जीत है।
विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। सोने मृदु गुण वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चाप मिटाए संदेह, खेचहु चाप मिटाए संदेह। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। क्या बात है लक्ष्मण? कुछ नहीं भैया। किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? सोच में नहीं, एक दुविधा में फंस गया हूं। कैसी दुविधा? बड़ी विचित्र दुविधा है भैया। आर्य सुमंत्र कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता
भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। ये नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब ये जान जाओगे तो सारी दुविधा मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रश्न इससे आगे भी है भैया। आर्य सुमंत्र पहले से जानते थे कि सीता भाभी को फिर वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है स्वर्गीय पिताश्री को भी इन सब घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों हुआ? क्योंकि यही इस शरीर का गुण है। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। भैया, मैं तो समझता हूं भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होगी तो फिर कौन सी बात बड़े महत्व की होगी? सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं। इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार वो लक्ष्मी का अवतार है तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उससे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टे उससे रहने की प्रार्थना की थी, परंतु उसने जो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण, भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो। यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। भैया, जो मैं ये सुन रहा हूं क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने?
आप बुलाओ उसे माता। मैं उस कुलघटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा है? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया। अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते
मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सह लेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है, वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते। कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात? इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं। वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण। आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सद्गति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करें भैया। इतना क्रूर दंड मुझे न दो, मेरा त्याग न करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी? ये तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, मुझे वन जाने से न रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम वन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। माँ, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना।
इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना, इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य है सुमित्रा, तू धन्य है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूं। सुमित्रा उर्मिला की ये धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। मां, आप चिंता न कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा।